चाचू सुनील गावस्कर साहब बड़े गुस्से में नजर आए हैं। इन्होंने बोला कि इब्रार अहमद को चाय वाले को निकालो। सुनील गावस्कर साहब ने सनराइजर्स लीड्स जिन्होंने दी 100 के अंदर पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को ऑक्शन में खरीदा, उनको ये कहा है कि अबरार अहमद को टीम से निकालो। मजा आया। सुनील गावस्कर ये कहते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी को पैसे देने का मतलब किसी इंडियन फ्रेंचाइज की तरफ से वो ये है कि आप अपने ही शहरियों की, अपने ही फौजियों की हलाकत के लिए सामान दे रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना। क्योंकि जो पैसे आप अबरार अहमद को देंगे, अबरार अहमद टैक्स पे करेगा, पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे, उन्हीं पैसों से पाकिस्तान जो है हथियार खरीदेगा और वही हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हथियार तो आप लोगों की साइड से भी बनते हैं, इस्तेमाल वो भी होते हैं। आपने कौन सा पैसों से चमचे कड़चे, प्रेशर कुकर, हांडियाँ, दाल चावल, थ्रेशर हैं या गन्ने का रस कढ़ने वाली मशीन लेनी होती है। चल झूठा। आपकी तरफ से भी हथियार ही बनते हैं। वो हथियार किधर यूटिलाइज होते हैं वो आपको भी बड़े अच्छे तरीके से पता है। आप चाहते हैं कि वी शुड गो डीप इनटू इट। मेरा हमेशा से बड़ा अच्छा स्टांस रहा है कि यहाँ पर ना, अच्छा सा तो खैर नहीं मैं कहूँगा, मेरा स्टांस बड़ा जिसे कहते हैं रुतलेस सा रहा है। वो ये है कि दूध का धुला बनने की कोशिश ना किया करें। जिसने भी थोड़ी बहुती पाकिस्तान इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी हुई है, पॉलिटिक्स पढ़ी हुई है, उसे बड़े अच्छे तरीके से पता है जियोपॉलिटिकली क्या होता है। आपके अपने पॉडकास्ट में आके जो आपके आर्मी के लोग हैं वो क्या क्या बात कर रहे होते हैं, वो कोई टकी छुपी है? आप ही आर्मी के लोग हैं। खाओ मां कसम। मैं अब यकीन माने, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ सुनील गावस्कर साहब की एज ए क्रिकेटर। वो ग्रेट रहे, भारत के कप्तान रहे। और आपको मैं एक बात बताऊं, 92 में जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था, ये वाहिद ओवरसीज क्रिकेटर हैं जिनको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उस तकरीब में बुलाया था, जो सेलिब्रेशन तकरीब हमने रखी थी। वाहिद सुनील गावस्कर साहब थे जिनको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बुलाया था मेहमान के तौर पर 92 की सेलिब्रेशन के अंदर। बट यू इमेजिन इट, भारतीय क्रिकेटर आ रहे हैं, कोई और क्रिकेटर नहीं आ रहे। उसकी वजह यह थी कि सुनील गावस्कर साहब वो पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने ये पेशगोई की थी कि पाकिस्तान 92 का वर्ल्ड कप जीतेगा। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल सनराइजर्स हैदराबाद वालों, इसको सनराइजर्स लीड से निकालो। ये 100 लीग में खेलता हुआ सनराइजर्स लीड्स की जाने से नजर नहीं आना चाहिए। और जब ये सुनील गावस्कर जी ने बोला तो भाईजान पाकिस्तानी फैंस ने गालियां देनी शुरू कर दी हैं सुनील गावस्कर साहब को कि भाई तुम कौन होते हो इसको निकालने वाले। जब काव्या मरान, वो एक ब्रांड है, वो एक लेवल है, वो एक ब्यूटी है, वो एक डैशिंग पर्सनालिटी है, उसकी तारीफें कर रहे हैं। चल झूठा। कि अगर जो है वो उसने उसको पिक किया है चाय वाले को, इब्रार को, ब्रांड को, तो सुनील गावस्कर साहब वो इंडियन वालों आपको क्या तब चढ़ी हुई है? वो बेचारा कर्जे में डूबा हुआ है। उसको जो है वो इंडियन ऑनर्स काव्या मरान जो है वो पैसे देगी भाई लीग में 100 में खेलने के। वो चुप करके जो है वो मैचेस खेलेगा, इधर जो है वो भाईजान सोनी जी अपनी कोठी बनाएगा, अपना कर्जा उतारेगा और सारा जो है वो कर्जा चुकता करेगा और आराम से अपनी जिंदगी जिएगा और चाहे तो पाकिस्तान क्रिकेट भी छोड़ देगा। क्या रे भिख मंगिया। पूरा इंडिया गुस्से में है, पूरा इंडिया गुस्से में है यार। ऐसा पाकिस्तानी मैं क्या कहूं इसके ऊपर। आप मुझसे मेरे इंडियन दोस्त क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैं तो ये कहूंगा कि इस पान के टके को ठुंडे मार के जो है वो भाईजान जो है वो आप निकाल दो। सुनील गावस्कर साहब जैसा कद-काठ का क्रिकेटर जिसमें पाकिस्तान के ग्रेट फैन की बात नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं कि अबरार अहमद को लेकर बहुत बड़ी गलती की है काव्या मरन ने। उनके साथ डैनियल वटोरी बैठे हुए थे, उनको तो नहीं पता कि हमारा पाकिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम है। ये काव्या को सोचना चाहिए था, ये नहीं लेना चाहिए था। हाँ भाई, आगे स्वाद। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, अब काव्या का क्या है, ये तमाम फ्रेंचाइजी जिसके ऑनर भारतीय हैं दी 100 के अंदर लगभग 4 बनती हैं। इन सबके साथ मिलकर एक मुश्तरका प्रेस रिलीज इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने जारी की थी, जिसमें यह मेंशन किया गया था कि किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा जाएगा कि वो पाकिस्तानी है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। अब अगर किसी को यह लगता है कि काव्या ने या सनराइजर्स लीड्स ने हम पे कुछ किया है, तो यही सनराइजर्स कैपटाउन के नाम से भी इनकी SC T20 के अंदर भी लीगा, वहां पे तो कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं है। पाकिस्तान की जो है वो टीम से मैं कहता हूं इसको निकाल लो, लेकिन उससे पहले इसको सनराइजर्स लीड से जो है वो भाईजान ठुंडे मार के निकाल दो। उसकी बहुत ज्यादा वजूहात हैं। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपके सामने जो है वो कुछ लॉजिक पेश करूंगा जो आप समझेंगे कि एज जो है वो पॉइंट पाकिस्तानी मैं कह रहा हूं सनराइजर लीड्स में इस बंदे की जगह नहीं बनती, ना परफॉर्मेंस से और ना ही जो वो एज जो है वो पाकिस्तानी भी इसकी जो है वो उस जो है वो लीग में 100 में जगह नहीं बन पा रही। अब सुनील गावस्कर जी आज बड़े जो वो चाचू जी तपे नजर आए हैं और मैं अचानक से चुप करके बैठा हुआ था। पाकिस्तानी फैन जो है वो गावस्कर साहब को गालियां दे रहे हैं, भाई शर्म करो, मेरा जनक ना शर्म करो ना। स्पोर्ट्स ही है जो लोगों को इकट्ठा करती है
और अगर आप स्पोर्ट्स में भी ये पॉलिटिक्स लेकर आएंगे तो फिर आपके पास कोई मीडियम नहीं बचेगा लोगों को एक दूसरे के साथ इकट्ठा करने के लिए, लोगों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए। तो फिर सीधी सीधी जंगें ही हैं जो इस टाइम चल रही हैं। आधा घंटा रह गया पूरी दुनिया के पास टोटल मिलाकर जो हालात चल रहे हैं, ठीक है ना। 2 मिसाइल कहीं आगे पीछे तिरछे बज गए ना, तो जिसे कहते हैं ऐसा खून खराबा उठना है पूरी दुनिया में कि फिर ना क्रिकेट रहनी है, ना प्लेयर्स रहनी है, तो ना कुछ और रहना है। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना। मैं हैरान होता हूँ, इतने बड़े बड़े नाम है, ठीक है वो सोशल मीडिया के ऊपर आपके ट्रोल्स बड़ी कुत्तेयाली करते हैं, दैट आई नो, मैंने देखा हुआ है, बट उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सच बोलना छोड़ दें। तो पाकिस्तान वाले तो कम करते हैं क्या? अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।